हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जी के ट्रिक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अपने बात करेंगे राजस्थान प्री बीएसटीसी 2019 के पेपर के बारे में। ये राजस्थान प्री बीएसटीसी 2019 के पेपर के राजस्थान जीके के क्वेश्चन है अपने पास। दोस्तों ये प्रश्न बारी बारी रिपीट हो रहे हैं और अपने भी डेली शाम 9:30 बजे ये लाइव क्लासेस बना रहे हैं, लगा रहे हैं कि इसमें जो 2009 से लेकर अभी तक 2022 तक जो भी प्रश्न आए हैं राजस्थान जीके के, उनको अपने रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अपने पास आज का पहला प्रश्न है कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से है? गुज्जर संप्रदाय से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अयोध्य सौंदर्य का वर्णन करता है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है? गोरबुंद। कौन सा? गोरबुंद। कौन सा गीत है वो? गोरबुंद। गोरबुंद गीत है वो ऊंट की सजावटी तार को तैयार करने में एक साथ अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? तो बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? बीकानेर कोलायत का मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो माउंट आबू के पास कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिमी बनास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो इसका सही आंसर है घूमर को। घूमर को क्या मिली है? अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? तो अपने राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? राजसमंद में। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, जूना महल कहाँ स्थित है? तो जूना महल कहाँ स्थित है? डूंगरगढ़ में। कहाँ स्थित है? डूंगरगढ़ में, डूंगरपुर में, सॉरी सर, डूंगरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है, जूना महल कहाँ स्थित है? तो जूना महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न अपने को दिया है कि जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? तो कौन से रंग के हैं जोधपुर के? नीले रंग के। किस रंग के? नीले रंग के। इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ब्लू सिटी। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। किसे कहा जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि थार एक्सप्रेस या थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची यानी पाकिस्तान से जोड़ता है, का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है? यानी जो पाकिस्तान और भारत से जो रेल है अपनी थार एक्सप्रेस है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे है, वो अपने भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। तो उसका पहला भारत में कौन सा स्टेशन है? तो पहला है मुनावाब। कौन सा स्टेशन है भारत में? मुनावाब स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? इसके लिए इसका सही आंसर होगा कोटा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें ऑप्शन दिया चावल, सुपारी, मिर्ची, ग्वार। तो राजस्थान किसका है? तो राजस्थान है किसका? ग्वार का। किसका? ग्वार का। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है, या जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? तो इसका प्रश्न है जावर। जावर में किसकी खान है? जस्ता की। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। कितनी है? 50। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अलवर जिले में पूछा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सरिस्का अभयारण्य। कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अलवर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? तो मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? रावजोधा था। कौन था? रावजोधा। 2018, ये क्या है? उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से दो रेलवे स्टेशनों को भारत के सर्वोत्तम स्टेशनों में A1 और A श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन कौन से थे? A1 श्रेणी में तो जोधपुर था और A श्रेणी में कौन सा था? मारवाड़। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? यानी राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 62।
इससे पहले नाम था NH-15। क्या था? NH-15। अब इसे नाम दे दिया गया है NH-62। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया बाट है, उसके आकर्षक का कारण है। तो लखिया बाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? इसका सही आंसर होगा सी, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी। ठीक है, किसका है? प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। कौन सा? धौलपुर। ठीक है दोस्तों, आज राजस्थान के नवीनतम जिलों की घोषणा की हुई थी, उन्हें आवंटित कर दिया गया है, उनकी तहसील वाइज और संभाग को भी बना दिया गया है। तो उसकी दृष्टि से देखा जाए तो इसका अभी संशोधन होगा। यह पुराना प्रश्न है, पहले ये बहुत बार पूछा गया है, यानी 2022 के अंदर भी पूछा गया था और आज 2019 के पेपर में भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया था, लेकिन अब थोड़ी चेंजिंग होगी राजस्थान जियोग्राफी के अंदर कि सबसे बड़ा छोटा जिला, इनमें अभी चेंजिंग होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? यानी राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम आबादी थी जैसलमेर की। किसकी है? जैसलमेर की। दोस्तों, जो अपने राजस्थान जियोग्राफी में जो नए प्रश्न हैं, जो अभी चेंज हुए हैं नए जिले, तो उनके नए प्रश्न नहीं बनेंगे, उनको वो पुराने वाला ही जो अपने चलता आ रहा था एक बार वही चलेगा आपका। बीएसटीसी के एग्जाम में तो अभी तक वो ही आएगा, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा कि कोई छोटा बड़ा जिला कौन सा है, कोई नहीं, ये पुराने वाले ही माने जाएंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया था? किस वर्ष में? 1984 में इंदिरा गांधी नहर नाम कर दिया था। किस नहर का? राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर का नाम दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता? यानी कौन सा वृक्ष है जिसका उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकता है? तो है वो, इसका सही आंसर है सी, गुलमोहर। कौन सा वृक्ष है? गुलमोहर। नेक्स्ट प्रश्न है काबीना मंत्री श्री प्रमोद बाया के अधीन कौन सा विभाग है? तो उस समय किसके पास था ये? किस प्रमोद बाया के पास कौन सा विभाग था? तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो उस समय प्रमोद बाया जी के पास खनन एवं गोपालन विभाग था। अब नया कोई नई की मंत्री परिषद है, अपनी जो मंत्रिमंडल है उसका नए प्रश्न, आप उस पर गौर करें, उसको ध्यान से देखें। एक प्रश्न मंत्री परिषद से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं? यानी उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर है, उसके अंडर में कितने मंडल आते हैं? उसके अंडर में कितने मंडल आते हैं? तो कितने आते हैं? 4 मंडल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव, उस टाइम के मुख्य सचिव पूछे गए थे, श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता हैं। और अब अपने नए करंट का आप जरूर देख के जाएं, पढ़ के जाएं। सचिव है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, राज्यपाल हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, मंत्री हैं जितने भी। ठीक है दोस्तों, सभी कैबिनेट के मंत्री, सभी आप एक बार उनको रिविजन यानी पढ़ के जाएं। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमांक आता है? जो अब वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का क्रमांक चल रहा है तो वो कौन सा है? तो 15वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है? यानी राजपूताना में एक ही है गढ़, वो कौन सा गैर राजपूत गढ़ है जिसमें राजपूतों का हक नहीं था, यानी राजपूतों ने उस पर शासन नहीं किया था, ना बनाया था, जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हुए अमलों को झेला है। तो कौन सा है वो? लोहागढ़। कौन सा है? लोहागढ़। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? लोहागढ़। ये भरतपुर में इस पे जाटों का राज था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया था? यानी चित्तौड़ पर कब कब्जा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया था। जो साका हुआ था, राजस्थान का दूसरा साका हुआ था 1303 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ ली है, राजस्थान की कितनी लंबी है? यानी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। लेकिन इसने
इसने सीधा दिया हुआ है तो कितनी है, तो 1000 से लेकर 1100 के बीच में है। कितनी है, 1000 से लेकर 1100 के बीच में, यानी 1070 है। तो कहाँ किसके बीच में, ये 1000 से लेकर 1100 के बीच में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है। अलगोजा किस तरह का है, किस तरह का है, तो इसका सही आंसर होगा बी, कास्ट वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी। कौन सी प्रजाति थी योद्धा और प्रवीण धनुर्धर, तो भील जनजाति थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि जयपुर के जंतर मंतर कितने खगोलीय उपकरण हैं। तो जयपुर के जंतर मंतर में कितने, जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय यंत्र हैं, तो कितने हैं, 19। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो राजस्थान में विश्वविद्यालय पूछ लिए, कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो इसका सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके शौक से किया गया है। तो किसके शौक से है, राजस्थान में जितनी भी सबसे ज़्यादा खेती जैतून की हो रही है वो इजराइल की देन से है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा इजराइल देश सहायता कर रहा है जैतून की खेती में राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है। तो नागौरी नस्ल है जो राजस्थान के गोवंश पशुओं में उसकी नागौरी नस्ल है वो किस लिए मतलब अच्छी मानी जाती है, तो वो बात दी जाती है पारुप नस्ल की। किस नस्ल की, पारुप नस्ल की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है। यानी सबसे सर्वाधिक जल संरक्षण कौन सा बांध या कौन ज़्यादा क्षमता है, तो वो कौन से में है, राणा प्रताप सागर में। किस में, राणा प्रताप सागर में। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है। तो नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ है, रावतबाटा में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं। कितने हैं, राजस्थान में व्यावसायिक हवाई अड्डे 6 हैं। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है। तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी मंगला क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है। तो प्रसिद्ध कोटा पत्थर है चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर है। नेक्स्ट प्रश्न है मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। तो मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, तो डी, जालोर की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्व पर्यटन गंतव्य स्थानों या स्थलों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं। यानी जो लग्जरी ट्रेन है वो राजस्थान के पर्यटकों के लिए चलाई गई थी, अभी चल रही है। संपूर्ण यात्रा पूरे करने में, यानी वो एक यात्रा करवाती है पर्यटकों को, तो वो कितने दिन में करवाती है पूरी, तो वो कितने दिन से, 7 दिन का टूर में वो पूरे पर्यटनों को यात्रा करवा देती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है। यानी राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारी सांबर झील है, ये खारी दो बड़ी खारी पानी की झील है सांबर झील, उसमें कितनी नदियां अपना पानी डालती है या गिरती है, तो इसकी कितनी नदियां डालती है, 5 सी। कौन सी, मेंथा, सामोद, मेडा, रूपनगढ़ और खारी, ये 5 नदियां सांबर झील में अपना पानी या जल गिराती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि खारा बनने के पहले किस स्थान तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है। तो किस स्थान तक रहता है, तो बलोत्रा बाड़मेर के बाद खारा लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का होता है। तो किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का होता है, तो मलानी का दुर्लभ जाति का घोड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है करंट का है, 2018 का करंट का था। 2018 के शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर का स्थान सबसे निम्न था। तो किस शहर का था, जोधपुर का। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि राजस्थान
राजस्थान के किस उष्मीय विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी यानी सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? तो प्रत्येक वर्ष किसने प्राप्त किया है? कोटा सुपर थर्मल पावर ने किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो उसकी ऊंचाई पूछी है, तो उसकी ऊंचाई फीट में पूछा जाए यानी मीटर में पूछा जाए, मीटर में पूछा जाए तो कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। लेकिन यहाँ किस में पूछ लिया? फिट में। तो फिट में कितनी है? कितनी है? 5,740 फीट। कितनी है? 5,740 फीट। तो 5,740 फीट किसके बीच में आ रहा है? इसमें आंसर सी यानी 56,000 से 57,000 फीट के बीच में आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार अपने वीडियो बनाते रहेंगे। कंटिन्यू 2009 से लेकर 2022 तक की सभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जो भी साथी हैं जो प्री वीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारे चैनल का लिंक शेयर करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जोड़ें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।